बताया जाता है कि भारत देश साधु और संतों का स्थल माना जाता रहा है। वैसे ही भारत में नाथ और जोगियों की परंपरा भी प्राचीन काल से चली आ रही है। हमारे भारत में एक से बढ़कर एक नाथ और जोगी रहे, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक नए ढंग से प्रचलित किया। आज हम ऐसे ही एक नाथ संप्रदाय में जन्म लेने वाले महान जोगी बाबा गोरखनाथ जी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें कई लोग शिव भक्त और कई मात्र एक जोगी के रूप में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह एक गोबर के ढेर से जन्मे थे। आज हम आपको बाबा गोरखनाथ जी की संपूर्ण कथा, उनके जन्म के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको ऐसी जानकारियाँ और मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। एक महिला जो शिव जी की बहुत भक्त थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके मन में बस एक ही इच्छा थी कि उसकी अपनी संतान हो। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन मकसंदरनाथ जी अपनी तपस्या से उठकर सीधे उस गांव में पहुँचे जहां उस महिला का घर था। वहां उन्हें वही महिला शिव जी के आगे रोती हुई नजर आई। मकसंदरनाथ जी जब उस महिला के करीब गए तो वह महिला गुरु जी के चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। ये सब देख मकसंदरनाथ जी ने पूछा, हे माई, तुम क्यों रो रही हो? तब महिला ने कहा, बाबा जी, मेरे विवाह को कई साल हो गए, लेकिन मुझे अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए हे बाबा जी, आप मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी संतान का मुख देख सकूं। महिला की बात सुनकर मकसंदरनाथ जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में चमत्कारी भस्म उस महिला को दे दी और बोले, माई, इस चमत्कारी भस्म से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर मकसंदरनाथ जी वहाँ से चले गए। उधर वह महिला भस्म लेकर अपनी सहेलियों के पास पहुँची और सब बात बताई। महिला की सहेलियों ने बताया कि कभी भस्म से भी कोई स्त्री गर्भ धारण कर सकती है, और कहने लगी कि उस पखंडी बाबा ने तुम्हें ठगा है। उस महिला ने जब अपनी सहेलियों की बातें सुनी तो उनकी बातों में आकर उस भस्म को एक गोबर के ढेर के ऊपर फेंक दिया और घर चली गई। ऐसे ही समय बीतता गया। भाग्य से 12 साल बाद मकसंदरनाथ उसी गांव के रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र उसी महिला के ऊपर पड़ी, जिनको उन्होंने 12 साल पहले पुत्र प्राप्ति के लिए दिव्य भस्म दी थी। मकसंदरनाथ जी ने उस महिला को पूछा, कैसी हो माई, और तेरा बेटा कैसा है? अब तो वह बड़ा हो गया होगा। उस महिला ने रोना शुरू कर दिया और सारी बात मकसंदरनाथ जी को बताई। ये सब सुनकर मकसंदरनाथ जी क्रोधित हो उठे और बोले, माई, बहुत दिव्य भस्म थी और दिव्य भस्म कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्या तुम मुझको उस गोबर के ढेर के पास ले जा सकती हो जहाँ तुमने वो भस्म फेंकी थी? मकसंदरनाथ जी की बात सुनकर महिला ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों ही उस गोबर के ढेर के पास पहुंच गए जहां महिला ने भस्म फेंकी थी। वहां पहुंचकर मकसंदरनाथ जी ने बालक को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चमत्कार होने लगा और गोबर में से एक बालक पैदा हो गया, जो देखने में 12 साल का ही लग रहा था। मकसंदरनाथ जी ने उस बालक का नाम गोरखनाथ रखा। फिर वह बालक को अपने साथ ले गए। समय बीतता गया और ये बालक आगे चलकर गोरखनाथ कहलाया, जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक दिव्य गोरखनाथ मंदिर है। माना जाता है कि जहाँ पर गोरखनाथ जी ने काफ़ी समय तपस्या की थी। तो दोस्तों, ये थी गोरखनाथ जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय बाबा गोरखनाथ जी।